नमस्कार दोस्तों, गौरांग शाह बात कर रहा हूँ जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेज से। और बाजार इस हफ्ते का ब्यौरा लेकर के आपके सामने उपस्थित हूँ। तो आज सोमवार की सुबह, हफ्ते का पहला दिन और इस नए साल का पहला दिन, और हरे निशान के साथ कामकाज करते हुए हमारे बाजार धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। कुछ स्तर आपको बता दूं। बाजार के सेंसेक्स कामकाज कर रहा है 215 पॉइंट की बढ़त के साथ आज सोमवार की सुबह। 61,050 का स्तर है सेंसेक्स का। निफ्टी कामकाज कर रहा है 60 पॉइंट की बढ़त के साथ और स्तर है 18,165 का। निफ्टी बैंक 290 पॉइंट की बढ़त के साथ कामकाज कर रहा है। 43,280 का स्तर है निफ्टी बैंक का। जहां तक बात करें हम बाजार के लेकर के कुछ उम्मीदों की, तो दोस्तों हमने ऐतिहासिक स्तर पर देखा है कि साल का पहला महीना यानी कि जनवरी का महीना अक्सर थोड़ा बहुत दायरे में कामकाज करता है। लेकिन जिस परिस्थिति से हम उभर रहे हैं और जिस प्रकार से खबरें आ रही हैं, उसको सामने रखते हुए हमें लग रहा है कि शायद थोड़ी बहुत बेहतर योगदान बाजार दे सकता है इस जनवरी के महीने में। और खास करके दोस्तों, जो उम्मीदें लगाई जा रही हैं नतीजों को लेकर के, अगले हफ्ते से इस वित्तीय वर्ष के तीसरी तिमाही के नतीजे आना शुरू हो जाएंगे और टीसीएस इसका आगाज कर देगा। और उम्मीद है कि शायद जो परिस्थिति से हम उभर रहे हैं और जो आंकड़े हमने दूसरी और पहली तिमाही में इस वित्तीय वर्ष के देखे, उसके आधार पर शायद थोड़े बहुत बेहतर आंकड़े इस तीसरी तिमाही के हो सकते हैं, जैसे जैसे आंकड़े शुरू हो जाएंगे आने के लिए। और उसके आधार और बलबूते पर मेरे ख्याल से बाजार अपनी दशा और दिशा तय करेगा। इसके साथ साथ अगले महीने यानी कि फरवरी में, 1 फरवरी बजट का दिन होगा और माननीय वित्त मंत्री जी श्रीमती निर्मला सीतारामन जी बजट पेश करेंगे हमारे और आपके सामने। इस बजट का विश्लेषण आने वाले दिनों में पता चलेगा। माननीय वित्त मंत्री जी ने बजट में क्या क्या बातें कही हैं और शब्दों के बीच में क्या क्या चीजें छुपी हुई हैं, इसका विश्लेषण जब बजट हमारे और आपके सामने होगा तब हम कर सकेंगे। लेकिन उम्मीद अक्सर जिस तरीके से हर साल बाजार लेकर के चलता है, मेरे ख्याल से इस साल भी कुछ उम्मीदें होंगी, लेकिन क्या बजट में है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। हमारा अनुमान ये भी कहता है दोस्तों कि शायद जो चुनौती भरे वातावरण में हमने पिछला साल देखा है, उससे परिस्थिति धीरे धीरे सुधर रही है। लेकिन बाजार की नजरें कुछ पहलुओं पर और खबरों पर रहेगी, खास करके जो जियोपॉलिटिकल सिचुएशन है उसको लेकर के, महंगाई दर को लेकर के, ब्याज दर को लेकर के और विकास दर को लेकर के। हालांकि पिछला साल जो हमने देखा, बाजार की अगर आप तुलना करें तो हमारे बाजार ने फ्लैट टू पॉजिटिव रिटर्न दिया है। 4.30 का सेंसेक्स और निफ्टी ने रिटर्न दिया। लेकिन अगर आप हमारे बाजार की तुलना बाकी अन्य बाजारों से, उभरते हुए बाजारों से करें या फिर विकसित बाजारों से करें, तो हमारा जो पिछला साल का योगदान था, भले वो फ्लैट टू पॉजिटिव था, लेकिन हरे निशान से हमने साल का अंत दिया था और ये काफी सराहनाजनक बात है। अगर सामान्य परिस्थिति हुई, अगर महामारी को लेकर के कोई बड़ी बुरी खबरें नहीं आई, तो हमारा मानना है कि शायद ये न्यू नॉर्मल के तहत हम थोड़ा बहुत बेहतर योगदान देख सकते हैं शेयर बाजारों को लेकर के, सूचकांक को लेकर के। तीसरी तिमाही के नतीजे का इंतजार होगा, बजट का इंतजार होगा। उसके साथ साथ जो अनलॉकिंग चाइना में हुई है उसको लेकर के काफी कुछ उम्मीदों की किरणें सामने नजर आई है, खास करके एक क्षेत्र के लिए जो कि धातु क्षेत्र है, मेटल सेक्टर। अनलॉकिंग जो चाइना में हो उसका एक सकारात्मक असर मेटल सेक्टर पे आता है। इसके साथ साथ जो सप्लाई साइड या फिर लॉजिस्टिक को लेकर के कुछ कठिनाइयां हमें झेलनी पड़ी थी, इस चाइना में अनलॉकिंग को लेकर के धीरे धीरे करके वो भी दूर हो सकती है, जिसके कारण जो महंगाई दर है वो नीचे की तरफ की आने की संभावना है। सिर्फ हमारे देश में नहीं, लेकिन बाकी अन्य देशों में भी। एक अहम आंकड़े पर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा और वो है जीएसटी के कलेक्शन के आंकड़े। गुड्स और सर्विस टैक्स के कलेक्शन के आंकड़े जो दिसंबर महीने के आए, वो आए हैं 1,50,000 करोड़ पर। और ये जो आंकड़ा है वो 2.50% ऊपर की तरफ आता है जब हम महीने दर महीने की तुलना करते हैं।
और हमारा ये भी अनुमान है दोस्तों कि आने वाले समय में अगर परिस्थिति में बेहतर के लिए सुधार हुआ, अगर बुरी खबरें काफी सीमित मात्रा में हमें सुनने को मिली, तो ये जो जीएसटी का कलेक्शन का आंकड़ा है ये धीरे धीरे करके और भी ऊपर जा सकता है। कोविड-19 को लेकर के सिर्फ हमारे बाजार में नहीं, हमारे देश में नहीं, लेकिन विश्व भर के बाजार में किस तरीके का असर आएगा, ये निर्भर करेगा क्या परिस्थिति है इस महामारी को लेकर के अलग अलग देशों में और हमारे देशों में। अगर ज्यादा चिंता के बादल नहीं मंडरा रहे हैं और ये महामारी को लेकर के ज्यादा बुरी खबरें नहीं आती है, तो मेरे ख्याल से इस साल कुछ बेहतर रुझान होने की पूरी संभावना है। हम अक्सर राय देते हैं दोस्तों, गिरावट में बाजार में लंबी अवधि के लिए निवेश करें, अच्छी और सक्षम मजबूत कंपनियों में निवेश करें, और उसी तर्क के आधार पर हम हर वक्त दो विकल्प आपके सामने रखते हैं। उसी विचारधारा के आधार पर आज भी हमने दो क्षेत्र चुने हैं आपके लिए। एक है जीवन बीमा से जुड़ी हुई कंपनी, यानी कि लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी, और दूसरा क्षेत्र है निर्माण कार्य, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन। तो पहली जो विकल्प हमने आपके सामने रखना चाहेंगे वो है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। ये जो पूरी महामारी को लेकर के लोगों की विचारधारा में परिवर्तन आया है, लोग पहले एक बीमा लेते थे सिर्फ टैक्स बचाने के लिए, लेकिन इस महामारी को लेकर के विचारधारा में और सोच में परिवर्तन हुआ है। ज्यादातर लोग आगे बढ़ के जीवन बीमा ले रहे हैं, और वो भी जो सम एश्योर्ड है वो काफी ऊपर के तरफ ले रहे हैं, जिसके कारण जो इंश्योरेंस का प्रीमियम का इनकम है लाइफ इंश्योरेंस कंपनी का धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। और इंश्योरिंग द अनइंश्योर्ड जो एक मुहिम इन सब कंपनियों ने चलाई, उसके तहत भी लोगों की विचारधारा में परिवर्तन धीरे धीरे हो रहा है। तो और ये क्षेत्र जो है वो ज्यादातर अंडर परफॉर्मर रहा है, तो हमें उम्मीद है कि ये बदलाव को लेकर के नतीजे बेहतर आ सकते हैं। तो पहला विकल्प है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। दूसरा विकल्प जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन निर्माण कार्य जिसे हम कहते हैं, वहां से एक छोटी कंपनी है एनसीसी लिमिटेड। इस कंपनी की ऑर्डर बुक धीरे धीरे करके बढ़ रही है, और इनकी जो एग्जीक्यूशन की क्षमता है वो भी काफी बेहतर हो रही है, जिसके कारण नतीजों में एक बेहतर परिवर्तन हो रहा है। और क्योंकि राज्य स्तर पे और केंद्रीय स्तर पे सरकार निर्माण कार्य काफी तीव्र गति से आगे बढ़ा रही है, हमें लग रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर और कंस्ट्रक्शन एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर आपको ध्यान देना चाहिए। और उसमें अगर एक कंपनी आपको चुननी है लंबी अवधि के लिए बुनियादी तर्क के आधार पर फंडामेंटली, तो वो होगी एनसीसी लिमिटेड। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये दोनों ही विकल्प लंबी अवधि के लिए है, तो आप पर्याप्त समय दें अपने निवेश के लिए अगर आपको इस निवेश में से अच्छा खासा लाभ कमाना है। तो हमारी बात शांतिपूर्वक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी को नव वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। अगले हफ्ते तक धन्यवाद।